दोस्तों, इस नदी से कई दिल दहला देने वाली और अजीब घटनाएं दर्ज की गई है। उदाहरण के लिए पिछले कुछ वर्ष में इस नदी में कुछ अजीब आवाजें सुनी गई है, जिससे इस नदी के किनारे रहने वाले लोग डर गए हैं और वो कह रहे हैं कि ये आवाज नदी से नहीं बल्कि नदी की तलहटी से आ रही है। इतना ही नहीं, इस नदी से जुड़ी कई ऐसी बातें भी है जिनके बारे में आज तक कोई नहीं बता पाया है कि ये आवाजें कहाँ से आ रही है और वास्तव कहाँ में जा रही है। ये किसी को पता नहीं है। उम्मीद है कि अब तक आप समझ गए होंगे कि हम किस नदी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये आवाज कहाँ से आ रही है और ये आवाज दुनिया के लोगों को क्या संकेत देने की कोशिश कर रही है, ये जानने के लिए आपको आज का ये वीडियो अंत तक जरूर देखना होगा। लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे दिए गए घंटी आइकॉन को भी जरूर दबा देना। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, यहाँ हम बहुत चर्चित और काफी इम्पोर्टेंट नदी यूफ्रेटिस यानी फुरात नदी के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी नदी है जो सूखने का इंतजार कर रही है और एक ऐसी नदी है जो पहले से कई महत्वपूर्ण घटनाएं या संकेतों को दिखाना शुरू कर चुकी है, जिनका उल्लेख पहले किया गया है। ये नदी तुर्की के टोरास पर्वत से निकलती है, सीरिया और इराक से होकर गुजरती है और अरब में टाइग्रिस नदी में मिलती है और फारसी की खड़ी में मिल जाती है। इसके बारे में एक खास बात यह है कि इसका जिक्र बाइबल में भी है और अन्य धर्मों में भी इस नदी के बारे में कई हदीसें हैं। साथ ही इस बात को भी प्रबल संभावना है कि इस नदी से सोने के पहाड़ निकलेंगे। ये नदी पूरी तरह सूख जाएगी, जो कि महाकाल के लक्षण में से एक होगा। प्रलय से पहले इस नदी से कई संकेत निकलेंगे जो बताएंगे कि ब्रह्मांड का अंत करीब है, यानी प्रलय दूर नहीं है। कई सदियों से ये नदी बेहद शांत तरीके से बह रही है और अगर हम इस आवाज के बारे में बात करते हैं तो कई विशेषज्ञों का कहना है कि शायद ये नदी हमें फुसफुसा रही है और जब भी पुरातत्वविद फुरात नदी के चट्टान की इस घुसाल हिस्से में खुदाई करना शुरू करते हैं तो उन्हें ये आवाज सुनाई देते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं कि ये आवाजें इस नदी के तलहटी में कैद उन फरिश्ते की है जो कभी धरती पर उतरे थे और बाद में धरती पर ही कैद हो गई है, जिसे कुछ लोग जादुई फरिश्ता कहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी इस जगह पर आएंगे। हालांकि हम पहले ही ये कह चुके हैं कि इस नदी को लेकर कई धर्मों में अलग अलग राय है। दोस्तों, इस्लामिक हदीस के अनुसार प्रलय से पहले इस नदी से सोने की बड़ी बड़ी खदानें निकलेंगे, जिससे बहुत बड़ा युद्ध होगा और बहुत से लोग मारे जाएंगे। वही अन्य धर्म के लोग भी मानते हैं कि जैसा कि हमने आपको बताया था, इस नदी पर फॉलिंग एंजल्स आए थे, जिन्हें लोग फरिश्ता या स्वर्ग से धरती पर भेजे गए देवदूत कहते हैं, जो इस नदी पर आए थे। और जिन लोगों ने इस आवाज पर शोध किया है, उनका ये भी कहना है कि ये आवाज इस नदी में मौजूद ट्यूब के अंदर से आती है, जिसे यहाँ के लोग व्हिस्पर होल कहते हैं। साथ ही कुछ धार्मिक लोगों का कहना है कि शायद यह स्वर्ग का द्वार भी है। इस नदी के बारे में और भी कहा जाता है कि ये नदी कोई साधारण नदी नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक दुनिया और हमारी दुनिया के बीच की सीमा है, क्योंकि जैसा कि हदीस में कहा गया है कि इस नदी का पानी सिद्धातुल मुंतहा से आता है और अब इस नदी का पानी लगातार कम होता जा रहा है, जिसके कारण यहाँ के निवासी बेचैन हो रहे हैं और त्राही तराही कर रही है। लेकिन दोस्तों, ये नदी बहुत तेजी से सूख रही है और कई विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा है तो ये नदी 2040 तक पूरी तरह से सूख जाएगी और ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक संकेत हो सकता है, क्योंकि इसका संबंध इस्लाम में कयामत के दिन के करीब आने से कहा गया है। दोस्तों, 6 जून 2022 को एक बहुत बड़ी खबर सामने आई थी। बताया जा रहा है कि सूख रही इस नदी में 3500 साल पुरानी एक बस्ती मिली है। पुरातत्वविदों को यह बस्ती 1475 ईसाई से 1275 ईसाई के बीच बनी प्रतीत होती है। ये शहर बगदाद से 100 किलोमीटर दूर फुरात नदी के तट पर खोजा गया था। कहा जाता है कि ये मानव इतिहास का पहला शहर था
जिसकी आबादी 3 लाख से अधिक थी। दोस्तों, हमारे प्यारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कयामत तब तक नहीं आएगी जब तक इस नदी फरात से सोने का पहाड़ दिखाई ना दे, और इस पर्वत के दिखाई देने के बाद इस पर्वत के पीछे एक महान युद्ध होगा, और इस युद्ध में हर 100 में से 99 लोग मारे जाएंगे। इनमें से हर एक आदमी ये सोचेगा कि मैं जीवित हो सकता हूँ, और कहा जाएगा कि यदि तुम उस समय में वहाँ हो तो तुम पहाड़ से कुछ भी नहीं ले जाओगे। कई विशेषज्ञों का मानना है कि यहाँ पाया गया शहर सोने का पहाड़ था। इस शहर के नीचे सोना है, लेकिन दोस्तों इस जगह से अभी तक कोई सोना बरामद नहीं हुआ है। लेकिन कई इस्लामिक विद्वानों ने यह भी कहा है कि ये सोना असली सोना होगा, जिसके पीछे दुनिया के बड़ी ताकतों से युद्ध होगा, और ये सोना निकलेगा, यानी नदी से सोने का फुटकर निकलेगा। साथ ही आप ये भी जानते होंगे कि इतिहास में सोने को लेकर बड़े बड़े युद्ध भी हुए हैं। 1846 में अमेरिका और मेक्सिको के बीच बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। इस युद्ध में सोने के कारण ही बहुत से लोग मारे गए थे, और इस युद्ध को सोने के कारण ही युद्ध कैलिफोर्निया गोल्ड रश के नाम से जाना जाता है। पहले भी ऐसे कई युद्ध हुए हैं जब लोग सोने के लिए एक दूसरे से लड़े थे, दुश्मन बन गए थे और एक दूसरे को मारने लगे थे। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय पूरी दुनिया में युद्ध का माहौल है, और ये युद्ध लंबे समय से चल रहे हैं। तो क्या आप सोच सकते हैं कि अब सोने का ये पहाड़ दिखेगा तो क्या होगा? इस पर्वत के कारण विश्व युद्ध भी हो सकता है। तो फिर आप सोचिए कि ऐसी लड़ाई कितनी सोने के लिए होगी, जिसके बारे में हदीस में भी बताया गया है। दोस्तों, ये वो फुरात नदी है जिसके बारे में दज्जल हजरत तमीमदारी रदियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा था कि यानी दज्जल भी इस नदी के सूखने का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, हमें उस बड़ी और डरावनी स्थिति के लिए खुद को तैयार करना होगा, क्योंकि वो समय बहुत तेजी से आ रही है। हम अल्लाह से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें इस दुनिया और स्वर्ग में सारी सफलता प्रदान करे और हम सभी चीजों के लिए आसान बनाए। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो यहाँ तक का है। नहीं तो इसके बारे में आपको क्या कहना है वो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आए है तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के पास शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।